अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शाहरुख और खैर मकदम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन ऐप पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई L1 के एग्ज़ाम की आंसर की के बारे में। ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है, मनोहर टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। यह है प्राकृतिक गैस का। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 ढाडी। आम में सु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? आम में से जो अवधी बोली है वो राजस्थान में नहीं बोली जाती। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष 1958 में। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? इनका संबंध है नाथद्वारा शैली से। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। इसे हम बोराट कहते हैं। बोराट का पठार। ऑप्शन डी सही जवाब है। वेली कृष्ण रुक्मिणी रा रचनाकार है। इसका रचनाकार है पृथ्वीराज राठौड़। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग में पहनती है? ये सिर पर पहनती है। बोरला आभूषण है वो सिर का आभूषण है। अगला सवाल है, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा पशु मेला है वो झालरापाटन में लगता है। बीकानेर के निकट संभ्राथल को किस लोकदेव कर्मस्थल बनाया? यह है जम्बो जी का। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। कला प्रेमी सामंत से किस प्रांत के शासक थे? ये किशनगढ़ के शासक थे। राम स्वरूप किसान रो कहानी सग्रेनी है, ये अभी मिला नहीं है, इसे छोड़ देते हैं एक बार। 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस शासक को मनसब को कम कर दिया था? इन्होंने मान सिंह के मनसब को कम कर दिया था। अगला सवाल है, मेजा बांध बनाया गया है। मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर बनाया गया है। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। बिसल देव रासो किण भांतरो काव्य है? ये एक प्रेम काव्य है। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज का त्यौहार है बूंदी में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस लोक देवताओं को जार पीर के रूप में भी पूजा जाता है? जार पीर है वो गोगा जी को पूजा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? राजस्थान के दक्षिणी यानी उदयपुर संभाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नहीं है। वज्रसेन सूरी इसका सही जवाब होगा। गणेश्वर सभ्यता है वो एक ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? प्रशासनिक वर्गीकरण है वो 3 तरह के होते हैं, सुरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अनारक्षित वन नहीं होते। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। मारवाड़ की पन्नाधाई किसे कहते हैं? मारवाड़ की पन्नाधाई गोराधाई को कहा जाता है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में विस्तृत है? यह है कोटा झालावाड़ में। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? फड़वाचन का कार्य है वो भोपे करते हैं। रखड़ी और टोटी है ये महिलाओं के गहनों के नाम है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है? इनका है भोज परमार। चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण राजा भोज परमार ने करवाया था। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है वह किसी भी भाषा के समझने के साथ पढ़ लिख सकता है, वह कहलाता है, उसे हम साक्षर कहते हैं। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, बनास नदी का उद्गम है। बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ियों से माना जाता है। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेंच कमीशन का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे, ये बोली जाती है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में। ऑप्शन 1 के सवाल का सही जवाब होगा। राजस्थानी लोक साहित्य री डीत शु हरजस कहीं है? हरजस एक लोकगीत है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। बरखान है, बरखान रेत के टीलों को बरखान कहते हैं। ये जो कथेतर
गद्देरी पोथी ओडूरी अख्याता का रचनाकार है? इसका अभी मालूम नहीं हुआ तो इसे एक बार छोड़ देते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। वालर एक स्थानांतरित कृषि है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम लागू हुआ। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ। ऑप्शन ए के सवाल का सही जवाब होगा। काली मृदा जानी जाती है। काली मृदा को रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिन्य है। इसकी प्रधान पीठ है कतरियासर बीकानेर में। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1772 मीटर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? आर्य सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। राजस्थान राज्य वन नीति फरवरी 2010 को लागू की गई थी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में अवस्थित है? जैसलमेर में। उससे पहले एक सवाल है, राजस्थान में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरे नाव सु आख्या काव्य कुण लिखियो? इसका भी अभी मालूम नहीं है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? कराड़, सेवण, दामन ये पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। सालर घास नहीं, बल्कि एक पेड़ या पौधा होता है। ऑप्शन दो इस सवाल का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में है। सुंदा माता रोपवे जालोर में है। मनसापूर्णा करणी माता मंदिर रोपवे है उदयपुर में। लेकिन सावित्री माता मंदिर रोपवे है सिरोही में नहीं है, बल्कि ये पुष्कर में है। अगला सवाल है, चंबल बेसिन की खड़ भूमि को कहा जाता है? इसे हम कहते हैं अवनालिकाई। ऑप्शन तीन इस सवाल का सही जवाब होगा। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? इसे हम कहते हैं BEEO। ऑप्शन एक इस सवाल का सही जवाब होगा। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष 2012-13 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। प्राथमिक स्तर पर RTE अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है 30:1। ऑप्शन चार इस सवाल का सही जवाब होगा। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जोधपुर में। ऑप्शन चार इस सवाल का सही जवाब होगा। विद्यालय प्रबंध समिति के कुल सदस्यों में से कम 75% या फिर 3/4 सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए। ऑप्शन दो इस सवाल का सही जवाब होगा। सर्वे दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? हमें मूर्त से अमूर्त जो सूत्र है उसका पालन करना चाहिए। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा 1975 में दिया गया था। ऑप्शन चार सवाल का सही जवाब होगा। इसके साथ हमारे सामने अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? इसका भी अभी पता नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित हैं? इनका संबंध है फुटबॉल से है। ऑप्शन ए के सवाल का सही जवाब होगा। अजय सिंह शेखावत से संबंधित हैं, यह है भारतोलन, जो कि अपने झुंझुनू जिले के हैं। अजय सिंह शेखावत भारतोलन से संबंधित हैं। सही विकल्प चुनिए। अधिगम क्या है? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। दुनिया में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है, जो राजस्थान से है? इसका सही उत्तर है कैप्टन शिवा चौहान। अगला सवाल है, राजस्थान के अर्जुनलाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? उन्होंने लिया था नौकायान में। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। राजस्थान RTE अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? इसमें 10 भाग है और 29 धाराएं हैं। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर कृति भारती। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं वुड्रो विल्सन। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा है धौलपुर में। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई? ये योजना शुरू की गई है 2021-22 में। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? इसकी जो स्थापना है वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई।
भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीकानेर में। भारत का प्रथम डिजिटल पुस्तकालय है वो बीकानेर में स्थित है। अभिलेखागार, डिजिटल अभिलेखागार है वो बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में मिशन निर्यातक वनों को आरंभ किया गया था 29 जुलाई 2021 को। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है, ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है भारतीय तटरक्षक बल से। ऑपरेशन सर्द हवा भारतीय तटरक्षक बल से इसका संबंध है। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में 2024 तक नल का पानी उपलब्ध कराना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2024। सरसों अनुसंधान केंद्र निदेशालय स्थित है, यह है सेवर भरतपुर में, जिसकी स्थापना 1993 में की गई। अगला सवाल है, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं उन्हें परिभाषित किया गया है, उन्हें अलाभान्वित या असुविधाग्रस्त समूह में रखा गया है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। राज्य में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राज्य सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को जोधपुर में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यह है सूरतगढ़ गंगानगर। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। टोक्यो पैरालंपिक्स 2022 में अवनी लेखरा द्वारा 2 पदक जीते गए। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है, जिसका उत्तर है 2। अवनी लेखरा ने टोक्यो ओलंपिक में 2 पदक प्राप्त किए। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? ये होनी चाहिए सरल और सरल से जटिल। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु को सरल से जटिल की तरफ चलनी चाहिए। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? 1966। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य आधिकारिक नृत्य है, राजस्थान का आधिकारिक नृत्य है वो घूमर है। कौन सा नृत्य है? घूमर। अगला सवाल है, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? यह है जयसमंद में। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? इनका गठन है वो 1950 में हुआ था। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है, यह है 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का शुभंकर है? ये है भालू या रीछ। भालू और रीछ है वो जालौर जिले का शुभंकर माना गया है। अगला सवाल है, ऑस्ट्रो हिंद 2020 का आयोजन स्थल है, ये हुआ था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में, जो ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान की सेनाओं के मध्य हुआ था। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों को पद स्वीकृत होंगे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 4 अध्यापक जरूर होंगी। अगला है, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में है? तो यह है उदयपुर में। अंबिका माता मंदिर है वो उदयपुर जिले में स्थित है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है वो साइंस का है। उसके बाद है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म कुड़की में हुआ था। ये था अपना पेपर जो हमें पढ़ना है। अगर ये पेपर आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।